नया साल शुरू हो गया दोस्तों। नए साल में इन्वेस्टमेंट के भी नए नए वेन्यूज शुरू से ही हमें देखते चलने चाहिए, ताकि साल के शुरू से अगर हम अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करें तो लास्ट में जाके हमें फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। ताकि अगर हम फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट करते हैं, भैया करना ही है, टैक्स बचाना है, कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, तो हमेशा ऐसे डिसीजन गलत हो जाते हैं अक्सर। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा स्वागत करता हूं आपका आज के इस एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके लिए 2022-23 में म्यूचुअल फंड के टॉप परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड कौन से हैं। इसके ऊपर तो बात करेंगे ही दोस्तों, लेकिन उससे पहले सबसे पहले समझेंगे हम ईएलएसएस फंड होते क्या है। साथ में हम बात करेंगे ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती क्या है। देखिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड की एक स्पेसिफाइड स्कीम है, जहां आपको 80C के अंदर जो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में जब आप पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले ये बात ये समझना है, 80% या उससे ज्यादा पैसा आपका शेयर्स में लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है। क्योंकि यहाँ शेयर और स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है तो यहाँ रिटर्न्स की भी ज्यादा गुंजाइश हो जाती है। जहां हाई रिस्क है वहां हाई रिटर्न है दोस्तों। तो ये जो रिटर्न है वो इक्विटी लिंक होने के कारण ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन जाता है टैक्स सेविंग का। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें लास्ट 10 साल की, तो एवरेज रिटर्न जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की 15% की रेंज में आ रही है दोस्तों। 15% इज वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न। अब बात करते हैं बाकी जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस है वो क्या रिटर्न्स दे रहे हैं, तभी हम देख पाएंगे कि ये रिटर्न्स अट्रैक्टिव हैं कि नहीं। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली वहां पे जो रिटर्न है वो प्रेजेंट में 7.1% चल रही है, जो कि हर क्वार्टर में सरकार डिसाइड करती है। अभी का जो रेट चल रहा है वो 7.1% चल रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें बैंक एफडीज की, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जहां आपको 5% के आसपास की रिटर्न आपको मिलती है टैक्स सेविंग एफडीज में दोस्तों। तो ये जो एवेन्यूज हैं, ये सारे एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के बन जाते हैं जब वहां आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो आपके लिए बेस्ट विकल्प है दोस्तों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सबसे बड़ा फायदा है, जैसा मैंने बोला, इक्विटी का एक्सपोजर है तो हाई रिटर्न के ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों लॉक इन पीरियड की। आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल का लॉक इन पीरियड। अगर आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल का। जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहां टाइम होराइजन ज्यादा है विजवी ईएलएसएस के फंड्स में इन्वेस्टमेंट का। म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम में मात्र 3 साल का लॉक इन पीरियड है। होता क्या है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ये क्लोज एंडेड स्कीम होती है। आपने इन्वेस्ट किया, 3 साल तक आप अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन आफ्टर 3 ईयर इट बिकम्स ओपन एंडेड स्कीम। अब ओपन एंडेड में जब मार्केट कंडीशन अच्छी है उसके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। टैक्सेशन में 80C में डिडक्शन तो हमने बात कर ही ली है, इसके साथ रिटर्न के वक्त आपको कितना टैक्स लगेगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब सपोज आपने इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और आपने 4 साल 5 साल में जब आपने एग्जिट किया तो आपका ये 1.5 लाख रुपया सपोज 2,25,000 रुपीज हो गया। तो अब आपने देखना है 1.5 लाख इन्वेस्ट किया था, 2,25 हो गया, तो एप्रिसिएशन कितना हुआ, 2,25 माइनस 1.5 लाख, तो ये हो गया आपका 75,000 रुपया। तो ये 75,000 रुपया आपने यहाँ पे कमाया, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स फ्री हो जाता है दोस्तों। एज पर गाइडलाइन ये जो 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको जो एप्रिसिएशन होगा उस पर 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। और ये पैसा लाख से ऊपर भी हो जाता है तो जो भी ज्यादा होगा उस पर मात्र 10% का टैक्स लगेगा। तो ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन जाता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड फॉर द ईयर 22-23। आपके लिए बेस्ट विकल्प क्या है। अब बेस्ट विकल्प के लिए मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए। सबसे पहली बात, मैंने ऐसे फंड्स लिए जिनकी रेटिंग बढ़िया है। तो पहला पैरामीटर हो गया रेटिंग। दूसरा है कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं, एयूएम कितना है। तीसरा परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि ये परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। चौथा, उस कैटेगरी में इनकी रैंकिंग क्या है।
और पांचवा मैंने ये देखा है, जो फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न ऑफर कर सके। तो आइए देखते हैं टॉप 3 ELSS फंड टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। इसमें पहला फंड जो मैं रिकमेंड करूंगा वो मिरई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। ये फंड जो मिरई का है, वन ऑफ द बेस्ट फंड इन ELSS। ये लॉन्च हुआ 2015 में, 33 रुपीज़ 15 पैसा की इसकी NAV 20 अप्रैल 22 की चल रही है। इसकी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है, वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 11,790 करोड़ का AUM है, डिसेंट AUM है। एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मात्र 0.59% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। परफॉर्मेंस और रैंकिंग की बात करें तो ये फंड की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में इन्होंने 23.54% की रिटर्न दी है, 3 ईयर में 21.34% की रिटर्न दिया है, और 5 ईयर से 19% की रिटर्न दे रहा है मेरे ये एसेट टैक्स सेवर फंड। रैंकिंग की बात करें तो टोटल 34 फंड्स हैं इस कैटेगरी में, उसमें मेरे ही एसेट का टैक्स सेवर फंड सेकंड रैंक करता है। वेरी गुड रैंकिंग। अब बात कर लेते हैं सेक्टोरल एलोकेशन की बात। सेक्टोरल एलोकेशन में जो मेन एक्सपोजर इनका है वो एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। तो बड़ा अच्छा सेक्टोरल एलोकेशन है मेरे ही एसेट टैक्स सेवर फंड का। ये फंड आई रिकमेंड, वन ऑफ द बेस्ट फंड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2022-23। दूसरा फंड, वन ऑफ माय फेवरेट फंड, क्वांट टैक्स सेवर डायरेक्ट। ये जो है इसके ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ, NAV 249.64 चल रही है एज ऑन 20 अप्रैल 22। ये फंड का जो रेटिंग है अगेन 5 स्टार रेटिंग है, और AUM है 1166 करोड़। ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, AUM बढ़ रहा है। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मात्र 0.57% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस और रैंकिंग की बात करें तो फंड एक साल में 46.07% की रिटर्न दिया है इस फंड ने। 3 ईयर से 37.48% की रिटर्न दे रहा है, और 5 ईयर की बात करें तो 25.34% रिटर्न दे रहा है। रैंकिंग बात करें तो ही क्वांट टैक्स सेवर इज नंबर 1 5 ईयर के पैरामीटर में, अपने टोटल 34 फंड्स में नंबर 1 रैंक करता है क्वांट टैक्स सेवर फंड। सेक्टोरल एलोकेशन देख लेते हैं। फाइनेंस, FMCG, मेटल, सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन, इसका जो सेक्टोरल एलोकेशन है इट्स अ वेरी गुड मिक्स, वन ऑफ द वेरी गुड फंड टू इन्वेस्ट इन 2022-23 क्वांट टैक्स डायरेक्ट। और तीसरा फंड की बात करें हम दोस्तों तो ये कैनरा रोबेको का इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ऑप्शन। इस फंड को 2015 में लॉन्च किया गया। इसकी NAV जो है एक 118.56 की NAV चल रही है एज ऑफ 20 अप्रैल 2020। बात कर लेते हैं दोस्तों रेटिंग की, तो रेटिंग है 4 स्टार। AUM है 3,586 करोड़ का इसका AUM है। एक्सपेंस रेशियो है 0.73% का। परफॉर्मेंस और रैंकिंग देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर से फंड ने 21.49% की रिटर्न दी है, लास्ट 3 ईयर से 20.25% की रिटर्न दे रहा है, और 5 ईयर से 17.34% की रिटर्न दे रहा है। इस कैटेगरी में 4th रैंक करता है 5 ईयर के पैरामीटर में दोस्तों। कैनरा रोबेको का सेक्टोरल एलोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंस है, ऑटोमोबाइल है, एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है। बड़ा अच्छा मिक्स है, वन ऑफ द वेरी गुड फंड कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट। तो ये 3 फंड हैं जो कि आई रिकमेंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 22-23। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट इस एपिसोड के बारे में या मेरे कोई भी एपिसोड के बारे में है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।